तो हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर आ चुके हैं मैथमेटिक का सेकंड सीटिंग का यानी कि द्वितीय पाली का जो क्वेश्चन आंसर है उसको लेकर। ठीक है, तो ये कोड सी है, ये कोड एच है, कोड एच है। आपका कोई भी कोड हो सकता है, तो हो सकता है कि आगे पीछे आपका नंबर हो तो आप मिला लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, बाकी ज़्यादा ना बकवास करते हुए। तो पहला इसमें क्या है, पहला है इसका है P/2m गुने 5n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 67/2 के पावर यानी कि 2 स्क्वायर गुने 5 स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और इसको हमको नहीं क्वेश्चन नहीं मिल रहा था, इसलिए इतना लेट हो गया। ठीक है, बनाने में वीडियो। तो चलिए जहाँ तक कैसे भी करके हमने इसको प्राप्त किया और आपके लिए ये लेकर आ गए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा का ए। ठीक है, थर्ड नंबर पे आते हैं। तीसरा है समीकरण युग्म 3x - 2y + 3 = 0, 4x + 3y - 45 = 0 का हल क्या है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, x = 1 y = 3। आगे है एक समांतर श्रेणी के प्रथम तीन पद क्रमशः 3y - 1, 3y + 5 तथा 5y + 1 है। इसका ऑप्शन नंबर, तो y का मान निकाला इसमें, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 5। अगला है AP 6, 9, 12 का सार्वंतर क्या है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 3। आगे है 6 नंबर साइन स्क्वायर यानी कि साइन 10 क्या चीज़ है। अगला 6 नंबर का है साइन 10 का मान बी यानी कि कोस 80 होगा। ठीक है, आगे है 8, 5, 2 का 7वां नंबर है 8, 5, 2 का 40वां पद है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी -109। अगला है 8वां नंबर AP 11, 15, 19 का कौन सा पद 51 है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 11वां। 9वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी कोस 45 का। अगला है यदि tan थीटा = √3 तो थीटा का मान क्या होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 60 डिग्री। अगला है 11 नंबर एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 7 सेंटीमीटर। 12 नंबर पे आते हैं 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है, शंकु के आधार की त्रिज्या है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 8 सेंटीमीटर। अगला है 13 नंबर यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 5 सेंटीमीटर। आगे है एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा ए है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी √3/4 a²। अगला 15 नंबर है ABC एक समद्विबाही त्रिभुज है जिसमें कोण C = 90 डिग्री है। यदि AC = 6 सेंटीमीटर है तो AB के बराबर क्या होगा। इसका ऑप्शन है बी 6√2 सेंटीमीटर। अगला है 16 नंबर tan थीटा बटा sec थीटा -1 प्लस tan थीटा बटा sec थीटा +1 है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 2 cosec थीटा। 17 नंबर है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ = 12 सेंटीमीटर है, PQ की लंबाई है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी √119 सेंटीमीटर। 18 है एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रक्रिया क्या है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 1/2। 19 नंबर आते हैं दो पासे एक साथ फेंके गए, इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होने की प्रक्रिया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 1/12। अगला 20 नंबर है साइन 90 डिग्री गुने tan 60 गुने कोस 30 डिग्री बराबर होगा 3/2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 21 नंबर का है एक थैले में 7 लाल 8 हरा और 5 सफ़ेद गेंद है, एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है, इसके न लाल न सफ़ेद होने की प्रक्रिया क्या है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 1/20। अगला है यदि कोस थीटा बराबर a/b हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। √b² - a²/b। हो सकता है कि कोई आंसर गलत हम दे दे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि हम भी क्या है स्टूडेंट ही यानी कि समझिए। तो जो भी अगर उसका सही आंसर पता हो तो आप कमेंट में कर सकते हो। ठीक है, अगला है 23 नंबर √1 - sin a बटा √1 + sin a। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी sec a - tan a। अगला है tan 30 डिग्री sin 30 cos 60 × cosec 30 डिग्री का मान क्या होगा ए 1/√3। अगला है यदि a = 45 डिग्री है तो sec a + cosec का मान है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 2√2। अगला है यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो 30 मीटर की लंबी छाया को बनाने वाली उद्दग्र मीनार की ऊंचाई है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 30√3 मीटर। 27 नंबर पे आते हैं यदि अल्फा = बीटा = 30 डिग्री है तो कोस × अल्फा + बीटा का मान क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 1/2। अगला है 2 tan 30 बटा 1 - tan² 30 का मान क्या होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी √3। अगला है tan 65 बटा cot 25 डिग्री का मान है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 1। 30 नंबर पे आते हैं। अगला है tan 5 गुने tan 30 गुने 4 tan 85 बराबर क्या होगा
क्षेत्रफल बाई √3 यानी कि 30 का ऑप्शन नंबर ए। अगला है 31 नंबर 2, 7, 5, 3, 8 का माध्यक है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 5। 32 नंबर है 7, 2, 5, 7, 7, 3, 7 का बहुलक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 3। अगला है वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 20। अगला है वर्ग अंतराल 2, -5, 5, -8, 8, 11, 11, 14 के वर्गों की लंबाई है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 3। 35 नंबर आते हैं सेके माइनस को से इंटू कोटे प्लस टेन ए बराबर क्या होगा 10a इंटू सेके। अगला है यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 9। 37 नंबर पे आते हैं। 37 नंबर क्या है, सूत्र से बहुलक परिकृत करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी असमान। अगला है एक बराबरता बंटन के माध्य तथा बहुलक क्रमशः 28 तथा 26 है, इसका माध्यक क्या होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 24। अगला है sin 45 tan 45 sec 45 बराबर क्या होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 1। 40 नंबर है शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी पाई r²h। आगे है यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 6² - 7x - 3 के शून्य अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा 7/6। 42 नंबर है यदि बहुपद x² + ax + b के शून्य बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तब a बराबर क्या होगा 0 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 43 नंबर है निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्य 0 और 5 है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी x² - 5x। अगला है अल्फा का a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax + 10y = 9 2x + 5y = 11 का कोई हल नहीं है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 4। अब आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे 2x² + 5x - 12 = 0 का एक मूल है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी -4। 46 नंबर है समीकरण 3√3x² + 10x + √3 = 0 का विवेचक बराबर है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 64। अगला है 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 2। अगला 48 नंबर है एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 व 2 है तो बहुपद है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी x² + 3x + 2। अगला नंबर है 49 एक घात वाला बहुपद कहलाता है रैखिक बहुपद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब 50 नंबर आते हैं निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ax³ + bx² + cx + d = not 0। अगला है 51 नंबर समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 4:9 है, इनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 2:3। 52 नंबर है यदि एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई समान है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 1:3। आगे है tan 45 - tan 30 बटा 1 + tan 45 × tan 30, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए √3 - 1 बटा √3 + 1। 54 नंबर आते हैं यदि बिंदु a x2 b -3 - 4 तथा c 7 - 5 संरेखी है तो x का मान है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। एक त्रिभुज OAB जिसके शीर्ष A0 O 0 और B 0B है का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है, इसका ऑप्शन हो जाएगा B 1/2 AB। 56 नंबर पे आते हैं यदि बिंदु 4A रेखा 2x - 3y = 5 पर स्थित हो तो a का मान होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा A 1। 57 आते हैं x² - 2x - 3 = 0 तथा x² - 8x + 15 = 0 में उभयनिष्ठ मूल है, इसका ऑप्शन हो जाएगा B 3। 58 है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA तथा एवं PB खींची गई, यदि PA = 5 सेंटीमीटर है तो PB की लंबाई होगी, इसका ऑप्शन हो जाएगा B 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर कोई आंसर गलत हो तो उसका कमेंट सही कमेंट की कर सकते हो। ठीक है, अगला है किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और इसका पांचवा पद 25 है, इसका सर्वांतर होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा B 3। 60 नंबर पे आते हैं 13 और 17 का समांतर माध्य है, इसका ऑप्शन हो जाएगा B 15। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल है, इसका ऑप्शन हो जाएगा B 1346 सेंटीमीटर स्क्वायर। 62 है दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा C 16:9। आगे आते हैं यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 63 नंबर है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप में बराबर है तो वृत्त का व्यास है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा A 2। 64 है tan 30 × tan sin 30 × sec 60, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 1/√3। 65 नंबर आते हैं R त्रिज्या तथा कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई है,
इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ठिठा बटे 360 गुने 2πr। 66 पे आते हैं, बिंदु -2 किस चतुर्थांश में स्थित है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी द्वितीय। 67 में आते हैं, y अक्ष से बिंदु 3 4 की दूरी है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 3। 68 है, मूल बिंदु से बिंदु -4 -6 की दूरी है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 10। 69 नंबर पे आते हैं, बिंदु 4 5 और -3 2 के बीच की दूरी है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी √58। 70 नंबर है, बिंदु -3 4 और 7 8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 2 और 6। 71 नंबर है, 0.49 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां pq पूर्णांक है, q = 0। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 49/99। अगला है 72 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 27। 73 है, बहुपद 10x - 25 का शून्यक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 5/2। अगला है बहुपद 3x² + 8x + 10 का घात है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 8। अगला है 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी x + 1 होल स्क्वायर + x² = 0। अगला है, यदि p तथा q अभाज्य संख्या है तो p3 यानी कि pq q और p² q का मस होगा। इसका ऑप्शन है बी p² q। अगला है 77, sin 90 - ठिठा × -cos ठिठा बराबर क्या होता है? इसका ऑप्शन में 77 का सी हो जाएगा 0। 78 नंबर आते हैं, यदि a = 2q × 3, b = 2 × 3, c = 3n × 5 तथा a b c का एलसीएम बराबर 2q × 3 स्क्वायर × 5 हो तो n बराबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी 2 हो जाएगा। ठीक है, और आगे इधर थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा तो उसको इग्नोर करना। ठीक है, क्योंकि जानवे करता हो बगल में घर है तो थोड़ा बहुत कुछ कुछ होते रहता है। ठीक है, उसको इग्नोर करना है और सीधे क्वेश्चन पर ध्यान देना है हमें। ठीक है, अगला है, दो अपरिमेय संख्या 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल है 1। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए परिमेय संख्या। उसके बाद है 80 नंबर, द्विघात बहुपद x² + 4x - 12 के शून्यक हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 2 - 6। 81 नंबर है, sin² 37 + sin² 53 डिग्री बराबर क्या होगा? 1। इसका ऑप्शन हो जाएगा 80 का बी। 82 है, sin² 48 - cos² 42 का मान है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 0। 83 है, यदि tan थीटा = √3 हो तो sec थीटा का मान है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 2। 84 नंबर पे आते हैं, यदि cos थीटा + sec थीटा = 5/2 हो तो cos² थीटा + sec² थीटा का मान क्या होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 17/4। 85 है, cosec² 57 - tan² 33 बराबर क्या होगा? बी 1। अगला है cos 20 डिग्री × sin 70 + sin 20 × cos 70 का मान क्या होगा? 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 86 का ए। 87 पे आते हैं, sin 38 - cos 52 बराबर 0 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 87 का ए। यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता क्या होगी? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 1/4। अगला है 89, यदि PE = 0.05 हो तो PE बराबर क्या होगा? इसका ऑप्शन बी 0.95। 90 का क्या है? sin² थीटा -1 बटा cos² थीटा, इसका हो जाएगा बी tan² थीटा। अगला है 91 नंबर, दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 4:5 है एवं उनकी आधार त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, उनकी उद्दर ऊंचाइयों का अनुपात है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 9:5। 92 नंबर पे आते हैं, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n हो तो इसके सार्वंतर क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी -3। आगे है, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 4 6 0 4 और 5 5 है, इसके केंद्रक के निर्देशांक होंगे। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 3 और 5। 94 नंबर पे आते हैं, एक बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है तथा इसका आयतन 924 मीटर क्यूब है। इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 7:3। 95 पे आएंगे, यदि बिंदु ए बी बी सी और सी ए से बने त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु हो तो ए क्यू + बी क्यू + सी क्यू बराबर है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 3ABC। 96 नंबर पे आते हैं, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 0 4 0 0 एवं 3 0 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 6। 97 नंबर पे आते हैं, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 16:81। 98 पे आएंगे, यदि AB त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है तथा BC = 4 सेंटीमीटर, EF = 5 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो
तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सबसे लास्ट प्रश्न पे आते हैं, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि होगी, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 88 सेंटीमीटर। बाकी इस प्रकार 100 क्वेश्चन हो चुका है और बाकी के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।